दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। हम सेल की जर्नी को अब थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था, किसी भी सेल में तीन मेन पार्ट होते हैं। एक सेल मेम्ब्रेन होता है, दूसरा न्यूक्लियस होता है और तीसरा होता है एक जेली लाइक स्ट्रक्चर जो यहाँ पे फील होता है। इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो आज हम साइटोप्लाज्म के बारे में जानेंगे। सबसे पहले एक वर्ड आता है जिसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। ये जो प्रोटोप्लाज्म शब्द है वो ई परकिंजी जी के द्वारा दिया गया था। सेल के अंदर न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म को मिला के जो चीज बनती है उसको हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। फिर ये प्रोटोप्लाज्म को फर्दर दो चीजों में डिवाइड करा जाता है। एक होता है साइटोप्लाज्म और दूसरा होता है न्यूक्लियस। ये जो न्यूक्लियस होता है वो तो एक पूरा डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है। जो हमारा साइटोप्लाज्म होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस को छोड़ के जो भी प्रेजेंट होता है वो कहलाता है साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म के भी दो टाइप, एक होता है सिस्टोल और दूसरे आते हैं सेल ऑर्गेनेलिस, जिसके अंदर हमारा ईआर आता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स, गोल्गी बॉडी। और सिस्टोल जो है वो 70% बना होता है वाटर से और बाकी इसमें फिर ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, आयंस लाइक Na पॉजिटिव, सोडियम, पोटेशियम के आयंस होते हैं। तो इनसे हमारा ये साइटोप्लाज्म बनता है। तो आपने समझा कि जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म से मिलके बनता है। जो हमारी सेल में जो भी चीज प्रेजेंट है इंक्लूडिंग न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों को मिला के बनता है प्रोटोप्लाज्म। ये प्रोटोप्लाज्म शब्द देने वाले व्यक्ति थे ई परकिंजी। फिर आता है इस साइटोप्लाज्म को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। पहला आता है प्रोटोप्लाज्म को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक होता है साइटोप्लाज्म और दूसरा होता है न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म के भी दो पार्ट होते हैं, एक साइटोल सिस्टोल एंड एक सेल ऑर्गेनेलिस। सेल ऑर्गेनेलिस में ईआर, लाइसोसोम, राइबोसोम्स, गोल्गी बॉडी एक्सेट्रा ये सब आते हैं। सिस्टोल में जो हमारा सिस्टोल होता है वो 70% वाटर से मिलके बनता है, बाकी 30% में ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, आयंस लाइक सोडियम और पोटेशियम आते हैं। अब हम देखते हैं कि साइटोप्लाज्म का फंक्शन क्या होता है। फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म, जैसे कि आप जानते हैं कि सेल में बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है, बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती है। तो उनको टेक जहां पे वो होती है वो कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म में होती है।
मेटाबॉलिक एक्टिविटीज एंड केमिकल रिएक्शन को ये स्पेस देता है। दूसरा, ये कई सारे इंपॉर्टेंट आयंस, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, इनको सबको स्टोर करता है। तीसरा इसका एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि ये सेल को शेप देने में भी हेल्प करता है। चौथा, यहां पे कई सारी सेल ऑर्गेनेल्स होती है, उनको भी ये स्टोर करता है या जगह देता है। प्रोवाइड स्पेस टू सेल ऑर्गेनेल्स। तो हमने जाना कि क्या क्या फंक्शन होते हैं साइटोप्लाज्म में, कि सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज और केमिकल रिएक्शन को स्पेस देने का काम करता है, ये स्टोर करता है अमीनो एसिड, ग्लूकोज, आयंस, और प्रोवाइड करता है शेप टू द सेल्स, एंड ये स्पेस भी प्रोवाइड करता है सेल ऑर्गेनेल्स को। तो मैं आशा करता हूं कि आपको आज साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, सिस्टोल्स, इन सब के बारे में जो डिफरेंस है वो पता चला होगा। अब आने वाले आगे भी वाले वीडियो में हम न्यूक्लियस के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।